अभी फ़िलहाल जो हम लोग देख रहे हैं इलेक्शन की वजह से एक माहौल है जहाँ पर ये माना जा रहा है कि एक नया रूल लाया गया किसी एक इंसान को टिकट देने के लिए या फिर किसी एक इंसान को जिताने के लिए। और अगर मैं एकदम क्लियर बोलूँ कि एफआईआर किसी स्टूडेंट पे अगर रजिस्टर्ड होती है तो क्या वो चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है। और यूनिवर्सिटी के जो सुखाड़े यूनिवर्सिटी के नियम थे उसमें भी कहीं पे कोई ऐसा नहीं था, केवल एक वर्ड था कि एफआईआर हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनिवर्सिटी। छात्र नेता के खिलाफ रात को कहते साहब, एक छात्र नेता आया था रात को और मुझे तलवार दिखा के गया, चक्कू दिखा के गया और उसने प्रेशराइज करके एफआईआर दर्ज करा दी। जी नहीं, मुझे स्टूडेंट्स के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट द स्टूडेंट्स। और ये स्टूडेंट्स को भी सोचना पड़ेगा। पूरे भारत की जेएनयू से लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी से लेके केरला की यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज़ के नियम एक तरफ और सुखाड़े यूनिवर्सिटी करे। तो ये जो एबीवीपी है उसने भी बहुत मेहनत करी है सर, आपका भी बहुत कहीं ना कहीं नाम है कि आपने इस रूल को लाने में मेहनत करी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सर एबीवीपी अक्सर देखा गया जो पैनल होता है ना वो हमेशा जीतता है, मतलब लंबे समय से जीतता आ रहा है। तो क्या एबीवीपी उसी को टिकट देता है जो जीतता है या एबीवीपी जैसे टिकट दे देता है वो जीत जाता है? स्टूडेंट पॉलिटिशियंस हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो हो रही है वहाँ कहीं ना कहीं सर जो आनंद पालीवाल नाम है ना वो बहुत बड़ा नाम है। यूनिवर्सिटी जो होती है ना स्टूडेंट्स का कैरियर बनाने के लिए होती है, उन्हें क्रिमिनल्स बनाने के लिए नहीं होती कि हम एफआईआर लॉन्च कराएं। तो फिर हमने यूनिवर्सिटी में प्रॉस्पेक्टस में प्रोक्टोरियल बोर्ड क्यों बना रखे हैं। नमस्कार, मैं हूं कंजल और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ राजस्थान। सीबीसी न्यूज़ राजस्थान आपको हमेशा खास लोगों से मिलवाता आया है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आनंद पालीवाल। सर, आप एजुकेशन और पॉलिटिक्स दोनों से एक अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं। उसमें आप डीन भी रह चुके हैं, आप चेयरमैन भी रह चुके हैं एजुकेशन में, और इसके अलावा आपका एबीवीपी से भी एक अच्छा रिलेशन है, मैं ये कह सकती हूँ। सर, इसमें हम आपसे पॉलिटिक्स के कोई सवाल ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में क्योंकि आप हैं, स्टूडेंट से आप इतना क्लोज हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ लॉ कॉलेजेस की बातें आपसे पूछना चाहेंगे। सर, लॉ कॉलेज में किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके सॉल्यूशंस आपकी तरफ से हुए हैं, उस पर एक ब्रीफ अगर हमें मिलता तो। देखो, ये जो सुखाड़े यूनिवर्सिटी का, पहले तो आपको थैंक्स कि आप एजुकेशन के रिगार्डिंग ही पूछ रहे हैं और मेरे शायद उस तक ही था कि मैं अपने कॉलेज और इस कॉलेज से तो जुड़ाव ही है। इस कॉलेज की वजह से जहाँ भी हम ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, तो हमारा जो लॉ कॉलेज है ये काफ़ी एक प्रेस्टिजियस लॉ कॉलेज रहा है। ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश उससे पहले भी लॉ कॉलेज था। बीच में जैसे कुछ आया तो लॉ कॉलेज को लेकर मैं स्टूडेंट्स को पहले ये क्लियर करना चाहूँगा, कभी भी लॉ कॉलेज की एफिलिएशन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। इंस्पेक्शन ड्यू हो जाते हैं तो इंस्पेक्शन कभी भी हो जाते हैं, कभी 3 साल 4 साल बाद। तो ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट्स की कोई डिग्री को लेकर, क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। जब मैं डीन बना था तो मुझे सामने चुनौतियां थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी बताई गई थी। क्लासरूम्स कम थे, ई लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ नहीं थी, स्टूडेंट्स के प्रॉपर मूड कोर्ट नहीं थे, सेमिनार नहीं थे। तो मुझे लगता है उस समय की जो हमारी फैकल्टी थी और आज भी जो फैकल्टी है, उसके साथ साथ जो हमारे वाइस चांसलर्स थे, हमारे सब ने मिलकर इस लॉ कॉलेज को एक आज के डेट में अगर मैं कहूँ तो राजस्थान का, इवन इंडिया में अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हमारा लॉ कॉलेज है। बीसीआई ने भी अपनी जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट दी है उसमें इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ़ करी, हमारी लाइब्रेरी की, हमारी। तो हम जो फोकस से स्टूडेंट्स को इसमें एडमिट करते हैं तो ना केवल बच्चा डिग्री लेने आता है बल्कि वो कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखता है एडमिशन से पहले। तो वो भी उसका एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है कि मैं जिस कॉलेज में जा रहा हूँ, मैं जहाँ पढ़ने वाला हूँ यूनिवर्सिटी में, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। यूनिवर्सिटी में जहाँ तक टीचर्स की बात है वो स्टेट गवर्नमेंट का है इशू है, शायद गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे ही रही होगी क्योंकि बार काउंसिल का ऐसा कुछ आया है कि भर्ती होनी चाहिए। बाकी कॉलेज तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। सर, दूसरा सवाल मैं बिल्कुल भी पॉलिटिकल एंगल से नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन क्योंकि आप लॉ से और लॉ से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि अभी फ़िलहाल जो हम लोग देख रहे हैं इलेक्शन की वजह से एक माहौल है जहाँ पर ये माना जा रहा है कि एक नया रूल लाया गया किसी एक इंसान को टिकट देने के लिए या फिर किसी एक इंसान को जिताने के लिए। उस पर आपका ओपिनियन क्या है? उस पर लीगली आप हमें क्या बताना चाहेंगे? नहीं, ये तो एकदम एब्सर्डिटी है, बिल्कुल एकदम गलत है कि कोई रूल लाया गया है, कोई रूल बनाया गया है। ये पहली बात तो मुझे एज ए लीगल आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी नियम जो बनाए जाते हैं, कोई भी नियम जो बने हुए हैं, और अगर मैं एकदम क्लियर बोलूं कि एफआईआर किसी स्टूडेंट पे अगर रजिस्टर्ड होती है तो क्या वो चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आज तो एफआईआर ऐसे रजिस्टर्ड हो रही है, आज के 1 साल बाद, मतलब ऑनलाइन एफआईआर्स का भी समय आने वाला है,
कई स्टेट्स में। तो यानी बैठे बैठे कोई स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट नेता, छात्र नेता जाता है, उसके खिलाफ कोई भी किसी को भी प्रोवोक करके कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है। मीन्स एक पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर रजिस्ट्रेशन कराने में तो फिर भी एक प्रॉब्लम आ रही है, पर आने वाला जो टेक्निकल एडवांसमेंट है, मैं बता रहा हूँ, उसमें तो आप बैठे बैठे मोबाइल पे एफआईआर रजिस्टर्ड कराओगे और वो अपनी रैली लेके वहाँ नॉमिनेशन भरने जा रहे हो, पता लगा ये लो साहब आपके खिलाफ 2 एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। तो आप इससे देखो ना कितना अनरेस्ट होगा क्रिएट। और पहली बात तो ये कि नियम कोई भी ना मैं बनाता हूँ ना यूनिवर्सिटी बनाती है, एक लिंगदो कमेटी के सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय, और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने निर्णय दिए गए थे उसमें उन्होंने बहुत सोच समझ के कहा गया था एफआईआर नहीं, कॉग्निजेंस जिसके ऊपर लिया गया है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। और यूनिवर्सिटी के जो सुखाड़े यूनिवर्सिटी के नियम थे उसमें भी कहीं पे कोई ऐसा नहीं था, केवल एक वर्ड था कि एफआईआर हैज़ बीन लॉज्ड बाय द यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? क्या यूनिवर्सिटी में, मैं एक एग्जांपल, सिक्योरिटी गार्ड है, आपने ठेके में किसी व्यक्ति को लगा रखा है, वो ठेकेदार है, वो किसी से इन्फ्लुएंस होके छात्र नेता के खिलाफ रात को कहते हैं साहब एक छात्र नेता आया था रात को और मुझे तलवार दिखा के गया, चक्कू दिखा के गया, और उसने प्रेशराइज करके एफआईआर दर्ज करा दी, तो क्या वो छात्र नेता चुनाव नहीं लड़ पाएगा? मतलब यूनिवर्सिटी का आप क्या, अभी तक यूनिवर्सिटी का अर्थ ये दिया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी का कोई भी व्यक्ति XYZ एफआईआर कराता है तो छात्र नेता चुनाव नहीं लड़ सकता। तो यूनिवर्सिटी के एफआईआर दर्ज कराने को लेकर प्रोस्पेक्टस में क्लियर कट नियम बनाया गया, स्पेसिफिकेशन दी गई है, पहले से दी गई है, वो हमने नहीं दी गई है। तो उसको क्लैरिफिकेशन किया गया कि भाई यूनिवर्सिटी का जो एक ब्रॉड अर्थ है, जो वेग मीनिंग आ रहा है, जिससे क्लैरिटी नहीं है। और मैं आपको बताऊं, देखो यूनिवर्सिटी जो होती है ना, स्टूडेंट्स का कैरियर बनाने के लिए होती है, उन्हें क्रिमिनल्स बनाने के लिए नहीं होती कि हम एफआईआर लॉन्च कराएं। तो फिर हमने यूनिवर्सिटी में प्रोस्पेक्टस में प्रोक्टोरियल बोर्ड क्यों बना रखे हैं? हमने भाई ये स्टूडेंट्स है, ये आएंगे 10 चीज़ें बोलेंगे, हर एक का जवाब एफआईआर नहीं होता है। हमें स्टूडेंट्स के अल्टीमेटली अगर वो ज़्यादा न्यूसेंस भी करते हैं, कोई उनके खिलाफ हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने इनडिसिप्लिन एक्टिविटी करी है, तो फिर आप यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस को हटा दो, आप यूनिवर्सिटी के एक्ट को हटा दो। आप तो कहते हो साहब हर जगह एक चौकी बना दो हमारे। तो आप स्टूडेंट्स को हम लोग क्या दे रहे हैं? मतलब मैं एक एज ए नहीं, मुझे स्टूडेंट्स के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट द स्टूडेंट्स। और ये स्टूडेंट्स को भी सोचना पड़ेगा कि वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन एक चुनाव में छात्र संघ चुनाव के लिए नहीं लेते, वो अपने डिग्री, अपना अच्छा कैरियर बनाने के लिए लेते हैं। देखिए क्या होता है कि एक एफआईआर अगर स्टूडेंट के खिलाफ रजिस्टर्ड हो जाती है कि गलत आधार पे, तो कॉलेज करके निकल भी जाता है, वो पासपोर्ट बनाने जाता है तो उसके प्रॉब्लम, वो गवर्नमेंट में जाता है तो उसके प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स की तरफ से वॉइस होनी चाहिए कि सर आपने हमारे यूनिवर्सिटी का एक्ट और प्रॉस्पेक्टस बनाया, इसे तो यूनिवर्सिटी मानेगी, इसे तो यहाँ का वाइस चांसलर मानेगा, इसे तो यहाँ के रजिस्ट्रार मानेंगे। अगर उस प्रोसीजर को फॉलो करो, अगर उस प्रोसीजर के हिसाब से अगर मेरे पे एफआईआर बनती तो ही एफआईआर कराइए ना आप। तो मैं जो कह रहा हूँ, आई एम नॉट एनी अगेंस्ट एनी ऑफ द अथॉरिटीज़, बट आई एम वेरी मच इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कैरियर। ये वास्तव में बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स लाएगा अगर कोई इसका मिसयूज़ अपने हिसाब से करेगा। बच्चे बच्चे ही होते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स ही होते हैं, वो भी दिन रात मेहनत करते हैं, स्टूडेंट्स में जाते हैं, एक तरह से वो कनेक्टर का काम करते हैं। मींस एडमिनिस्ट्रेशन हर स्टूडेंट्स के पास नहीं जाता है, पर छात्र नेता क्या होता है, उनको एक कनेक्ट करता है हमारी प्रॉब्लम्स को। तो हमें भी उनको पेशेंस से, उनके प्रोटेस्ट को, हमें भी एक शक्ति होनी चाहिए कि हम उन्हें झेलें, हम उन्हें फेस करें। अगर हम उस पोस्ट पे हैं, मैं भी 10 साल तक डीन था, कोई एक स्टूडेंट्स बोल दे कि मैंने किसी को एफआईआर कराई है, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होऊंगा कभी पर हम स्टूडेंट्स के कैरियर बनाने के लिए हम उन्हें रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, पर हम डिग्री तो सही दे के भेजें हम। ये सर, ये जो आपने जो मुझे आंसर दिया है ना, ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जाके एक क्लियर मैसेज देगा कि ये जो रूल को स्पेसिफाई किया गया है, क्लैरिफाई किया गया है लोगों के बीच में, उससे स्टूडेंट्स का ही भला हो रहा है। ये किसी एक पॉलिटिशियन के लिए, एक छात्र नेता के लिए नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटी को लेकर आपको क्लियर बता दूं, यूनिवर्सिटी को लेकर ये आया गया था कि ऊपर से भी एक लेटर आया हुआ था कि इसका क्लैरिफाई किया जाए। पूरे भारत की JNU से लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी से लेके केरला की यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज़ के नियम एक तरफ और सुखाड़े यूनिवर्सिटी करे। ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उस वर्ड को क्लैरिफाई नहीं कर रहा था। तो क्लैरिफिकेशन उसका वास्तव में वही है जो प्रॉस्पेक्टस में है, और प्रॉस्पेक्टस में पूरा प्रोसीजर में। तो क्यों स्टूडेंट्स हमारे जब एडमिशन लेते तो उन्हें 2 चीज़ हमेशा पढ़नी चाहिए, पहले अपने यूनिवर्सिटी का एक्ट पढ़ें जो छात्र नेता, फिर प्रॉस्पेक्टस पढ़ें। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि छात्र नेताओं को एक कंस्ट्रक्टिव प्लेटफॉर्म दिए जाने की आवश्यकता है, और वो दिया भी जाना चाहिए। और दिया जाना चाहिए तो उन्हें अपने एटलीस्ट उन्हें राइट्स पता होंगे कि कब किस केस में हम पे एफआईआर हो सकती है, हम पे कौन से डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकते हैं, हमें किस हद तक अपनी बात को रखना है। तो ये उनके हित में, या आनंद पालीवाल के हित में तो है नहीं।
अल्टीमेटली अगर कुछ भी हो रहा है और ये अगर ये कहा गया, मेरे को भी किसने बताया कि साहब ऐसा चलाया कि नियम, ये नियम कहीं नहीं बदला गया था, एक रेफरेंस आया था जिसमें उसे क्लैरिफाई किया गया था। और मैं लॉ का हूँ तो मुझे लगता है कि अगर कोई गलत हो रहा है तो मुझे उस पर बोलने का, मेरा लगता है मेरा कॉन्शियस बोलता है तो मैं बोलूँगा उस पर। सर ये सवाल इसलिए ही आपसे था कि एक तो आप हमको लीगली ये समझा सके जिस तरह से आपने हमको ये क्लियर किया हमारे दिमाग में, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बाहर जो हम सोच रहे हैं, इंक्लूडिंग मी और सब, मैं जो ऑडियंस स्टूडेंट्स जो भी है वो सब यही सोच रहे हैं कि ये एक रूल था नहीं, इस रूल को लाया गया किसी एक, टू बी क्लियर, जो छात्र नेता हैं उनके लिए लाया गया ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें। तो ये जो ABVP है उसने भी बहुत मेहनत करी है सर, आपका भी बहुत कहीं ना कहीं नाम है कि आपने इस रूल को लाने में मेहनत करी। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में क्लियर होगा कि ये रूल नया लाया नहीं गया है, इसे सिर्फ बताया गया है सही तरीके से जो था। नहीं, यूनिवर्सिटी जो वर्ड वहाँ लिखा हुआ था उसे क्लैरिफाई किया है, वो वही टर्म्स में क्लैरिफाई किया है जो प्रॉस्पेक्टस में, मतलब इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जो प्रॉस्पेक्टस में जो आपकी FIR की प्रोसीजर है वो, तो देखो मैं आपको वापस इस चीज़ पे इंसिस्ट करके बोल रहा हूँ कि वापस ये चीज़ में बोल रहा हूँ कि FIR स्टूडेंट्स पे कराना बिल्कुल भी बिल्कुल गलत है। और वो तब गलत नहीं होता जब हम प्रॉस्पेक्टस में हमारे प्रॉक्टोरियल बोर्ड, मैं कह रहा हूँ अगर इतनी FIR की है तो प्रॉक्टर्स, प्रॉक्टोरियल बोर्ड्स, एक्ट सबको हटा दो। आपका लेट डाउन प्रोसीजर है भाई, आप स्टूडेंट्स को क्या बना रहे हो? आप स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, थोड़ा वायलेंटली चीज़ों को रख दिया, उनकी कोई एक चीज़ें हैं उनको हमने सुन लिया, हमारे पास 10 चीज़ें हैं ना। और लिंगदो कमेटी की अगर आप बात करते हैं तो लिंगदो कमेटी में अगर कोई स्टूडेंट डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से रेस्ट्रिकेट हो जाता है 4 दिन के लिए तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो उसका चुनाव से कोई लिंक ही नहीं है जिस तरह से। पर एक FIR अगर किसी स्टूडेंट के खिलाफ बगैर इस प्रोसेस को किए अगर रजिस्टर्ड हो जाती, अगर वो भगवान की उससे मान लो किसी जॉब में सिलेक्ट हो गया तो बिकॉज ऑफ दैट पेंडिंग FIR वो जॉब में नहीं जा सकता है। सपोज उसका पासपोर्ट बनाना है, बिकॉज ऑफ दैट पेंडिंग FIR उसके सामने कोई स्टूडेंट्स की एक 8 या 9 महीने की ये छात्र राजनीति होती है, छात्र संघ अध्यक्ष, उसके बाद भी उसकी ज़िंदगी होती है, उसकी लाइफ होती है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। और मैं समझता हूँ कि FIR का बहुत सोच समझ के ही उपयोग स्टूडेंट्स के खिलाफ एज पर नॉर्म्स किया जाना चाहिए। और अगर हम उसके ऊपर रोक नहीं लगाएंगे तो छात्र नेताओं के लिए ही बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। हम समराइज़ करके बोले तो इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट इंडिविजुअल्स करियर ऑल्सो। ये रेफरेंस था और इसे क्लैरिफाई पिछली बारी किया जाना था, पर मुझे लगता है कि क्लैरिफाई हो गया तो अच्छी बात है। अभी से बिल्कुल होना चाहिए सर, क्योंकि जो एक क्लियर मैसेज है वो ज़रूर लोगों तक पहुंचना चाहिए। दूसरा सर, एक छोटा सा पॉलिटिक्स वाला सवाल, क्योंकि आप ABVP में रह चुके हैं, आप टीम मेंबर थे वहाँ पर, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सर ABVP अक्सर देखा गया जो पैनल होता है ना वो हमेशा जीतता है, मतलब लंबे समय से जीतता आ रहा है। तो क्या ABVP उसी को टिकट देता है जो जीतता है, या ABVP जैसे टिकट दे देता है वो जीत जाता है? पहली बात तो ये कि आप क्वेश्चन बेसिस इसलिए गलत पूछ रहे क्योंकि इसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं होता है। ABVP एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनकी एक अलग एक पद्धति होती है जिसे टिकट देते हैं, और उसमें मैं कमेंट भी नहीं कर सकता क्योंकि ये तो एक गलत है कि कोई टिकट, वो उनकी एक रूल्स है, उनका एक प्रोसीजर है, उनका एक एस्टेब्लिश्ड जो भी उनको लगता है वो फॉलो करते हैं। सर जैसा आपने बोला ना कि आपसे सवाल गलत है, आपका कोई रोल ही नहीं है, सर ये तो आपने बड़े ही डिसेंट वे में हमें बता दिया कि आपका रोल नहीं है। लेकिन सर अगर हम देखेंगे ना, जो स्टूडेंट पॉलिटिशियंस हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो हो रही है वहाँ कहीं ना कहीं सर जो आनंद पालीवाल नाम है ना, वो बहुत बड़ा नाम है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नाम इसलिए है क्योंकि एक स्टूडेंट्स के साथ एक क्लोज रिश्ता रहता है, और मुझे ऐसा लगता है मेरे इतने समय में जो स्टूडेंट्स लीडर रहे हैं, भले ही वो कुछ भी, ठीक है उनका कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकते हैं, बट मेरे से तो बाहर और आज तक अच्छी तरह से ही मिलते हैं, तो उनका अपनापन हो सकता है, मेरा भी उनके साथ अपनापन है। इसके अलावा कभी भी कोई नाम नहीं है। मैं तो एक सिंपल प्रोफेसर हूँ लॉ का, और मुझे लगता है कि हमारा कमिटमेंट जो है वो स्टूडेंट्स का कैरियर बनाने के लिए होना चाहिए, उनको अच्छी एजुकेशन देने के लिए होता है। आज भी इस विश्वविद्यालय में जब मैं डीन था, मैंने देखा बच्चे जब सीढ़ी चढ़ते हैं ना तो वो उसे टच करते हैं, मतलब मंदिर की तरह छू के जाते हैं। तो मैंने उस दिन ही सोचा था कि मेरा कमिटमेंट इन स्टूडेंट्स के लिए जो इसे एज ए मतलब एक विद्या का मंदिर मानते हैं, उसे इतना उनके अंदर एक है, तो हम उनके लिए सोचें। तो उसके बाद तो बाकी सब चीज़ें मुझे लगता है कि वो क्रिएटेड है। मैं तो अपने आप को एज ए प्रोफेसर और लॉ कॉलेज प्रोफेसर। पॉलिटिक्स से आपका रेफरेंस? नहीं, कोई रेफरेंस नहीं। आई एम सिंपली कन्फाइनिंग माई सेल्फ ओनली अप टू द स्टूडेंट
टीचिंग एक्टिविटीज़ एज ए प्रोफेसर। बस सर थैंक यू सो मच सर आपका टाइम देने के लिए। सीबीसी की ऑडियंस की तरफ से भी आपको बहुत बहुत थैंक यू ये मैसेज क्लियर करने के लिए कि रूल नया नहीं है, लाया नहीं गया है, ये सिर्फ आप लोगों को सही से समझाया गया जो था, यूनिवर्सिटी जो वर्ड है उसे क्लियर किया गया। थैंक यू सो मच सर।